तो चलिए अब करते हैं हम अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि लेट ए इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1 2, अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 3, 4 एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो हमें 11 केसेस हैं, हमें चेक करना है कि कौन कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन कौन सी कंडीशन फॉल्स है, और जो भी कंडीशन इनकरेक्ट है उसका रीज़न देना है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि यार अपने सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट्स देखने के लिए अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका है 2 कर्ली ब्रेसेस में सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है, तो अगर हम इस ए को अच्छे से देखें तो एक एलिमेंट हो गया अपना 1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट हो गया 2। अब क्वेश्चन आता है क्या 3 और 4 भी इसके एलिमेंट्स है? देखिए कॉमा से सेपरेट क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, ये पूरा है और एक ये है। ठीक है, ये 4 कॉमा से सेपरेटेड है कर्ली ब्रेसेस में, ये पूरा की पूरा ही एक एलिमेंट है इस केस में। ठीक है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत देख चुके हैं, तो ये 1 2 एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3, 4 और 5, ये चारों इसके एलिमेंट्स है। तो अगर मैं बोलूँ कि ए के क्या क्या एलिमेंट्स है, तो ए के एलिमेंट्स है 1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है 3, 4 एक सेट के अंदर है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है, और फोर्थ एलिमेंट है 5। तो इस सेट ए के का कार्डिनल नंबर है 4। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? इसमें 4 एलिमेंट है। पहला है 1 2, एक है सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3, 4 और एक है 5। अब क्वेश्चन आता है क्या 3 इसका एलिमेंट है? क्या ए का एलिमेंट 3 है? तो बात ये है कि यार 1 है, 2 है, 5 है, समझ में आता है। 3 इसका एलिमेंट नहीं है, 4 भी इसका एलिमेंट नहीं है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब ऐसे मान लीजिए पूरा बक्सा है, ये पूरा बॉक्स एक एलिमेंट है, इसके अंदर का हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेटेड ये पूरा की पूरा एक सेट है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि हम अगर कोई भी एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है तो अपन बिलोंग वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि यस 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3, 4 का ये जो सेट है पूरा की पूरा इट बिलोंग्स टू ए, एंड 5 बिलोंग्स टू ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम पहले केस से शुरू करते हैं। पहला केस है कर्ली ब्रेसेस में लिखा है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। हमें अगर चेक करना है कि कोई किसी का सबसेट है या नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें उसके एलिमेंट्स चेक करने हैं। जो भी सबसेट के एलिमेंट्स है क्या वो सारे ए का पार्ट है? अगर वो सारे ए का पार्ट है तो येस इट इज अ सबसेट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, अब देखिए इसके एलिमेंट्स क्या है। जो फर्स्ट पार्ट में एलएचएस में लिखा है उसमें 2 एलिमेंट्स है, एक है 3, एक है 4। 3 और 4 दोनों एलिमेंट्स है, हम चेक करना है क्या वो ए का पार्ट है या नहीं है। तो हमें पता है यार 3 और 4 ए का पार्ट नहीं है, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 4 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए। 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए। जो बिलोंग करता है वो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3, 4, पूरा की पूरा ये एक एलिमेंट है। 3 एक एलिमेंट नहीं है, 4 भी एक एलिमेंट नहीं है ए का। ठीक है, तो सिंस 3 और 4 दोनों ही एलिमेंट्स इस ए का पार्ट नहीं है, तो हम बोल देंगे कि यार ये वाली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन गलत है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है 3 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्चुअली कंडीशन ट्रू क्या थी? 3, 4 जो एक सबसेट है, ये पूरा की पूरा सेट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये ए को बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग नहीं करता है और 4 भी ए को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक एलिमेंट है जो ए का पार्ट है, पर ये सबसेट नहीं है जो ए का ये पूरा की पूरा एलिमेंट है ए का, ये सबसेट नहीं है ए का। ठीक है, सेकंड पार्ट है कर्ली ब्रेसेस में 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये सही है, हमें पता है कि ये वाला एक पूरा की पूरा एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या ए को बिलोंग करता है? चेक कर लेते हैं ये एलिमेंट ए को बिलोंग करता है या नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स चेक करते हैं, 3, 4 इन कर्ली ब्रेसेस, यस इट बिलोंग्स टू ए, तो ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी। थर्ड है कर्ली ब्रेसेस में एक और कर्ली ब्रेसेस में 3, 4, इसका मतलब ये एक सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है। ठीक है,
अब हमको चेक करना है ये इसका सबसेट है या नहीं है। ए का सबसेट चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो LHS में लिखा है उसमें देखने हैं जो भी एलिमेंट्स है क्या वो ए का पार्ट है, अगर है तो वो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। तो इस सेट के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। एक कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट, इसके अंदर जो भी है वो एलिमेंट है, तो पूरा की पूरा ये एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट ए को बिलोंग करता है? यस, हमें पता है ये पूरा की पूरा ए को बिलोंग करता है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करता है, तो यस इट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए। चेक कर लेते हैं क्या 1 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता है। देखिए अगर हम सबसेट वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, सबसेट या फिर नॉट अ सबसेट, अगर इनमें से हम कुछ भी चेक कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि यार LHS में जो भी लिखा है एक सेट लिखा होगा, RHS में जो लिखा होगा वो भी एक सेट होगा। इस सेट के एलिमेंट्स को चेक करना है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें अगर हैं तो ये सबसेट है, अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें चेक करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, तो इधर तो हमें एक सेट दिया होगा, इधर भी सेट दिया होगा, पर इधर जो भी दिया होगा वो हमें एक एलिमेंट समझना है। हमें चेक करना है यहाँ पे जो भी है क्या वो इसका एलिमेंट है, क्या वो इसका एलिमेंट है। इसमें हमें चेक करना है वो जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है क्या वो ऑल द एलिमेंट्स हमारे बड़े वाले सेट में है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्वेश्चन है 1 बिलोंग्स टू ए, तो चेक कर लेते हैं क्या ए का एक एलिमेंट है कि नहीं 1, तो हमें पता है यार 1 एलिमेंट है, तो यस इट इज पार्ट ऑफ। नेक्स्ट है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। हमें पता है यार अगर हम सबसेट यूज कर रहे हैं तो इधर एक सेट होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली एक सेट होना चाहिए, पर ये तो एक सेट नहीं है, 1 इज नॉट अ सेट, तो नहीं, ये कंडीशन गलत है। 1 अगर हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते तो हम बोल सकते थे यस इट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पता है कि 1 बिलोंग्स टू ए है, बट 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्यों सबसेट नहीं है, क्योंकि ये एक सेट होना चाहिए, 1 ए को बिलोंग करता है, 1 एक सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 1, 2, 5 कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, मतलब ये एक सेट है, इज द सबसेट ऑफ ए। चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए हमें इसके सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं क्या वो ए का पार्ट है। 1 है, 2 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट है, यस तीनों एलिमेंट ए का पार्ट है, तो यस दिस इज द करेक्ट कंडीशन, ये वाला ए का सबसेट है। नेक्स्ट है कर्ली ब्रेसेस में लिखा है 1, 2, 5 इट बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ लिखा है बिलोंग्स टू वाला सिंबल, बिलोंग्स टू वाला सिंबल है मतलब कि जो LHS में लिखा है वो एक एलिमेंट है, तो हमें चेक करना है क्या ये एलिमेंट अपने ए का पार्ट है। देखिए 4 एलिमेंट है अपने ए का पार्ट, ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। कहीं आपको ये एलिमेंट दिख रहा है 1, 2, 5 इन अ कर्ली ब्रेसेस, क्या ये सेट एक एलिमेंट दिख रहा है? नहीं, इंडिविजुअली 1, 2 और 5 इसके एलिमेंट्स थे, पर हमें चेक करना है ये पूरा क्यों चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू है मतलब कि जो LHS में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट। क्या LHS में जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं है? नहीं, 1, 2, 5 इन अ कर्ली ब्रेसेस एक एलिमेंट नहीं है हमारा, तो नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट कंडीशन। ठीक है, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं 1, 2, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एंड इंडिविजुअली 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, पर ये कर्ली ब्रेसेस में 1, 2, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, नेक्स्ट है 1, 2, 3 इन कर्ली ब्रेसेस इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर सबसेट चेक करना है तो हमें यही चेक करना है इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है क्या वो एलिमेंट्स हमारे ए का पार्ट है या नहीं है। चेक कर लेते हैं, पहला है 1, हाँ 1 है, 2 भी है, 3 नहीं है। देखिए कोई भी एलिमेंट 3 नहीं है हमारा, तो 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट इसमें ए में नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये वाला इसका सबसेट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। जब 3 ए को बिलोंग नहीं करता है तो ये सारे एलिमेंट्स हम नहीं बोल सकते कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं, और जब हम ये नहीं बोल सकते सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है
फाई बिलोंग्स टू ए। ध्यान से समझिए फाई क्या होता है, हमने पढ़ा है फाई को हम ऐसा भी बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, कर्ली ब्रेसेस में एम्प्टी कर्ली ब्रेस जिसके अंदर कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक फाई एक सेट है, तो यहाँ पे एक सेट बेसिकली ये बोलना चाह रहा है क्या दिस बिलोंग्स टू ए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या फाई या फिर एम्प्टी सेट एक ही बात है, क्या ये ए का एलिमेंट है या नहीं। देखिए ए के एलिमेंट ये सिर्फ 4 है और चारों में से कहीं भी हमें एक एम्प्टी सेट नहीं दिख रहा है, कोई भी एम्प्टी सेट दिख रहा है आपको नहीं। बेसिकली ये एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, पर ये एलिमेंट एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 3,4 और कोई भी सेट नहीं है इसका एलिमेंट जो कि एम्प्टी सेट है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो ये वाली कंडीशन, ये फाई जैसा कोई भी एलिमेंट हमारा ए का पार्ट नहीं है, ए को बिलोंग नहीं करता है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत, ठीक है। नेक्स्ट है फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। यार हमें पता है कि हर एक सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, तो फाई ए का भी सबसेट होगा, तो यस दिस इज अ करेक्ट कंडीशन। नेक्स्ट है कर्ली ब्रेसेस में फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। डेफिनेटली इसे चेक करने का एक ही केस है, अगर सबसेट चेक करना है तो हमें देखना है क्या इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वो ए का पार्ट है। तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है एक एम्प्टी सेट। बेसिकली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बेसिकली एक सेट है उसके अंदर एक और सेट है जो कि एम्प्टी है, ठीक है। तो ये वाला सेट एम्प्टी नहीं है, ये वाला सेट एम्प्टी है क्योंकि इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि है एम्प्टी सेट, ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि एम्प्टी सेट जिसको हमने फाई से डिनोट किया है। तो हमें चेक करना है क्या ये इसका एलिमेंट है, अगर फाई इसका एलिमेंट है तो हम बोल देंगे यस इट इज अ सबसेट, अदरवाइज नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या फाई इसका सबसेट है, नहीं। फाई कहीं क्या फाई इसका एलिमेंट है, तो नहीं, फाई इसका एलिमेंट नहीं है, इसके सिर्फ 4 एलिमेंट है, कहीं पे भी फाई मतलब एम्प्टी सेट इसका एलिमेंट नहीं है, तो नो दिस इज नॉट अ करेक्ट कंडीशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए सिर्फ हमें ये चेक करना है सेट इज अ सबसेट और बिलोंग्स टू, ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। जब RHS में तो हमें एक हमेशा सेट मिलेगा, उस सेट को हमें चेक किससे करना है जो LHS में है। LHS में जो भी है हमें उसे चेक करना है क्या वो RHS का सबसेट है या बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर हम सबसेट या नॉट अ सबसेट का सिंबल यूज कर रहे हैं तो LHS में डेफिनेटली एक सेट होना चाहिए और उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे हमें 1 बाय 1 चेक करना है क्या वो ए का पार्ट है। अगर वो ए का पार्ट है तो यस इट इज अ सबसेट, अगर वो ए का पार्ट नहीं है तो नो इट इज नॉट अ सबसेट। और हमें सेकेंडली अगर बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है तो हमें सिंपल जो भी LHS में है वो एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या वो एलिमेंट ए का पार्ट है, अगर है तो येस इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स कंडीशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा।